नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 मई की स्पीड न्यूज़। सरकारी ज़राए ने बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने पीर को रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और इन्हें मुल्क में मौजूदा हालात के पस मंज़र में रियासत की सूरत हाल से आगाह किया। राजभवन में मुनाकिदा मीटिंग के दौरान रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। BRS की MLC कविता ने रिमार्क किया कि तेलंगाना हुकूमत ने हज़ारों करोड़ का कर्जा लेकर भी कोई फ़ायदे का काम नहीं किया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 16 माह की हुक्मरानी में हज़ारों करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन अवामी मफाद के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। उन्होंने बतौर ख़ास वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कर्ज़ों से मुतालिक हालिया बयानात को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इन बयानों से रियासत की साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि 11 अप्रैल को जारी करदा जियो नंबर 12 को वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला गया। इस जियो के तहत तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया। इससे हुकूमत को हज़ारों करोड़ रुपए के कर्ज़जात लेने का मौका मिलेगा। एक 51 साला किसान गुगोलोत किशन ने साबिका मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर में धान की खरीदारी के मरकज़ में गर्मी की लहर की वजह से आखिरी सांस ली। रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को किसान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे रियासती कत्ल स्टेट मर्डर करार दिया। पेडावंगारा मंडल के पोचमपल्ली गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले किशन ने एक खरीदारी मरकज़ में अपने धान की खरीदारी के इंतजार में सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत की ताब न लाते हुए फौत हो गए। रामाराव ने रिमार्क करते हुए कहा, जबकि चीफ मिनिस्टर मुकाबिला हुस्न में मसरूफ़ हैं, किसान सूरज की गर्मी में घंटों कतार में ठहरे हुए हैं। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। रियासती कांग्रेस हुकूमत की यह गफलत नहीं बल्कि यह रियासती कत्ल है। टॉलीवुड अदाकार महेश बाबू सुराना ग्रुप और साई सूर्या डेवलपर से मुतालिक तहकीकात के सिलसिले में पीर 12 मई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पूछगिछ के लिए पेश हुए। 22 अप्रैल को ED ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए 27 अप्रैल को पूछगिछ के लिए हाजिर होने को कहा था। ताहम महेश बाबू ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के सामने पेश होने के लिए नई तारीख मांगी थी, क्योंकि इनका कहना था कि वो बैरून मुल्क शूटिंग कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान औसत बारिश की पेशकयासी की गई। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाद अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिनमें मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और नलगुंडा शामिल है। इन इलाकों में हल्की तो औसत बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अदला में भी हल्की बारिश की तवक्के है। महकमे मौसमियात ने बाद इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफे की भी पेशकयासी की है। अवाम को एहतियात की हिदायत दी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हो रही है, जो गर्मी से राहत फराहम कर रही है, लेकिन गैर मुतवक्के बारिश से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी में तोड़फोड़ की इत्तलात थे। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शरपसंद अनासिर ने बेकरी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोग इस बेकरी के नाम पर नाराज थे और ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि बेकरी पाकिस्तान के शहर कराची से चलाई जा रही थी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शरपसंद अनासिर को बेकरी से हटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बेकरी इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुकम्मल तौर पर इंडियन ब्रांड है, जिसे 70 साल कबल कराची के एक हिंदू खानदान ने कायम किया था। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के खिलाफ हफ्तावार मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान 272 अफराद को शराब के नशे में ड्राइविंग करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुजरिमों में 189 टू व्हीलर सवार, 12 थ्री व्हीलर ड्राइवर, 66 फोर व्हीलर ड्राइवर और 5 भारी गाड़ी चलाने वाले शामिल थे। मियाँपुर में सबसे ज़्यादा 50 मामले दर्ज हुए। शमशाबाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा केसेस यानी 43 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। शादनगर में 32 केसेस दर्ज हुए। दूसरी तरफ रायदुर्गम, कोकटपल्ली के PH और RC में 0 खिलाफ वर्जी देखी गई। माधापुर ने सिर्फ 1 केस दर्ज किया है। सैबराबाद पुलिस ने कुल 310 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी मालियत 95 लाख रुपए है, जो गुज़िश्ता 1 माह के दौरान या तो चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल के इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑर्डर पुलिस और दीगर विंग्स के जरिए फ़ोन बरामद किए गए। पीर को सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में एक मुनाकिदा एक तकरीब में बरामद शुदा फ़ोन्स को इनके मालिकान के हवाले किया गया। एक सरकारी मुलाजिम मलगुरी सुरेश मुबैना तौर पर कई लोगों को तकरीबन 40 करोड़ रुपए का धोखा देकर फरार हो गया। यहाँ की सप्तागिरी कॉलोनी का रहने वाला सुरेश पेदापल्ली बिजली के महकमे में काम कर रहा था।
और इसने ऑनलाइन कारोबार में सरमायाकारी करके ज़्यादा मुनाफा देने का वादा करते हुए मकामी लोगों से रकम इकट्ठी की। हाल ही में जब मुतासरीन को पता चला कि सुरेश फरार हो गया है तो मुतासरीन ने इसकी रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया। मुतासरीन के मुताबिक सुरेश ने ऑनलाइन कारोबार में पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफे का वादा करके लोगों से फी फर्द 1 लाख से 50 लाख रुपए इकट्ठे किए। इसने ये रकम गुज़िश्ता 3.5 सालों में जमा की। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में धान की खरीदारी के आखिरी मरहले में भी किसानों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। खुलियानों में धान कम होने के बावजूद किसानों को इसे फ़रोख्त करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई दिनों तक कांटा लगाने के इंतज़ार करने के बाद भी जब धान की बोरियां नाप तोल के बाद तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन इन्हें मिल्स तक मुंतकिल करने में मज़ीद ताख़ीर हो रही है। लारियां न होने की वजह से थैले मिल्स तक मुंतकिल नहीं किए जा सके, जिसके सबब किसान अपनी फसल को महीनों तक खलियानों में संभाल कर बैठने पर मजबूर हैं। एक तरफ तो किसान 6 माह की मेहनत से फसल उगाते हैं, दूसरी जानिब जब फ़रोख्त का वक्त आता है तो ख़रीदार मरकज़ तक लाने से लेकर मिल्स तक पहुँचाने के दरमियान कई रुकावटों का सामना करते हैं। हैदराबाद के KPHB पुलिस स्टेशन हदूद के सरदार पटेल नगर में एक नौजवान को इस वक्त बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया जब इसने कुछ अफराद को गांजा नशे आवर मादा इस्तेमाल न करने की नसीहत की। मकतूल वेंकट रमाना, जो एक अपार्टमेंट में वॉचमैन की हैसियत से काम कर रहा था, ने आधी रात को पार्क में गांजा पी रहे नौजवानों को रोका। इस पर मुलजिम पवन ने लोहे की राड से इसके सीने पर हमला करके इसे मौके पर ही हलाक कर दिया। मकतूल के भाई जगदीश ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ताहम अहम मुलजिम पवन फरार है। पुलिस को शुबा है कि इस कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। जगदीश की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में एक सड़क हादसा पेश आया। चंद्रगिरी मंडल के एथेपल्ली के करीब एक RTC बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 35 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद 10 अफराद मामूली जख्मी हुए, ताहम जख्मियों को करीबी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद मकामी अफराद ने बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकालने में मदद फराहम की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की मुमकिन वजह ड्राइवर की नींद की हालत बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के थाने शहर में कपूर बावड़ी पुल के करीब इतवार की रात सड़क हादसे में एक शख्स इस वक्त हलाक हो गया जब एक बेकाबू ट्रक ने एक 2 पहिया गाड़ी को कुचल दिया। शहरी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के सरबराह यासीन तड़वी के मुताबिक यह हादसा रात तकरीबन 10 बजे पेश आया जब एक ट्रक ने अचानक अपना कंट्रोल खो दिया, एक स्कूटर से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि स्कूटर पर सवार शख्स ने सड़क पर ही गिरते ही मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, एक एम्बुलेंस जाए वकूफ़ पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसकी तलाश जारी है। DGMO ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग में कई चीज़ों का इंकशाफ किया। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ है और हमने दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों का साथ दिया। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमारे तमाम फौजी अड्डे पूरी तरह फ़आल हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुस्तक़बिल में किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मरकज़ ने पीर को 32 हवाई अड्डों के दोबारा खोलने के लिए नोटाम एयरमैन को नोटिस जारी किया, जो कि इस्लामाबाद की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के जरिए पहलगाम में 26 सयाहों के कत्लेआम के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद सरहद पार ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से 9 मई से बंद कर दिए गए थे। जो हवाई अड्डे बतदरीज दोबारा खुलेंगे, इनमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंटार, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कंगारा गगाल, बठिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा और पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, हिरासर, पोरबंदर, किशोर, कंडला और भुज शामिल हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 14 मई तक के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुलतवी होने वाले पर्चों के इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि 14 मई 2025 तक के तमाम यूनिवर्सिटी इम्तहानात को मुलतवी किया जाता है। उन्होंने कहा मुलतवी होने वाले पर्चों के इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान अलग से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 12 मई तक तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात 40 साला BSF कांस्टेबल पूरम कुमार साहू को 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस वक्त हिरासत में लिया जब इसने मुबैना तौर पर नादानिस्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर कर ली थी। तब से इसका खानदान फौजी की महफूज वापसी के लिए मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। फौजी की अहलिया रजानी, जो मगरबी बंगाल के हुगली जिले के रशरा से ताल्लुक़ रखती है, ने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इन्हें शख्सी तौर पर फ़ोन करते हुए इनके शौहर की रिहाई के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश की है।
कांग्रेस ने पीर के रोज मरकज पर जोर दिया कि वो ये वादे करे कि आया वो कश्मीर के मसले पर तीसरे फरीक की सालिसी के लिए क्या मौक़िफ़ रखती है और खबरदार किया कि इस तरह का मौक़िफ़ मुमकिन तौर पर शिमला माहदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रोज़मर्रा के बयानात का हवाला देते हुए ये दावा करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले पर मरकजी हुकूमत की तरफ से वजाहत नागुज़ेर है। यहाँ पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए AICC के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ये जानना चाहती है कि आया मुल्क की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और इसलिए इस मामले को जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने पीर को बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में दहशतगर्दाना हमले के बारे में फर्जी वीडियो पोस्ट करने के इल्जाम में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश द्विवेदी ने पीर को कहा कि शाहजहांपुर के मीडिया सेल ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें फायरिंग की आवाज़ के साथ शाहजहांपुर में दहशतगर्दाना हमला लिखा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ फैल गया। इतवार को इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर अंकित कुमार के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में और परविंदर के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा कोतवाली थाने में नामालूम शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने लोगों से झूठी अफवाहें न फैलाने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन पोस्ट न करने की अपील करते हुए कहा कि हमारी टीम सोशल मीडिया पर मुसलसिल नज़र रखे हुए है। SP ने कहा कि जाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के रहनुमा संजय निरुपम ने कहा कि कोई जंगबंदी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं आया है। उन्होंने दावा किया कि हमारे आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ट्रंप ने इजलत में जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में इतवार की आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो अचानक जमीन हिलने लगी। इससे लोग जाग गए और घबरा गए। रियासत में 2:41 पर रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ये झटके यूपी और बिहार में महसूस किए गए, जिसके बाद लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकले। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत का इलाका बताया जाता है। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज़ ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। भारत में 2 मई 2025 से सोने की कीमत में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। तम इससे कबल सोने की कीमत में मुसलसिल कमी आ रही थी। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत में तकरीबन 4000 रुपये का इजाफा देखा गया था। तहम 12 मई को एक बार फिर सोने की कीमत में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। भारत में 24 कैरेट सोना 97,030 रुपये फी 10 ग्राम रहा, जो कल की कीमत से तकरीबन 1800 रुपये कम है। हिंदुस्तान ने मालदीव को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान किया है। यह तला मालदीव में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताई। हाई कमीशन के मुताबिक मालदीव की हुकूमत की दरख्वास्त पर हिंदुस्तान ने मजीद 1 साल के लिए ट्रेजरी बिल्स की शक्ल में तकरीबन 420 करोड़ रुपये 50 मिलियन डॉलर की बजट सपोर्ट फराहम कर रहा है। कुछ रोज़ कबल रोम में पापाया रोम की आखिरी रसूम में शामिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब मशरक़ी वस्ता के इंतहाई अहम करार दिए जाने वाले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। रियाद, दोहा और अबू धाबी में ट्रंप का शानदार इस्तकबाल मुतवक्के है और इम्कान है कि दिफा, एविएशन, तवानाई और मसनूई ज़हानत के शोबों में बड़े माहिदे तय पा सकते हैं। रियाद में ट्रंप खलीज ताउन कौंसिल की 6 रियासतों सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान के सरबराहों और लीडरों से मुलाकात करेंगे। हमास ने कहा कि वह गजा की पट्टी से इजराइल अमरीकी यरगमाल एडन अलेक्जेंडर को जंगबंदी को महफूज बनाने और इमदाद की तरसील के लिए सरहदी गुजरगाहों को दोबारा खोलने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर रिहा करेगा। सिनवा न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक हमास के सीनियर एहलकार और ग्रुप की मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील उल हया ने एक बयान में कहा कि हमास हालिया दिनों में अमरीकी इंतजामिया के साथ राब्ते में थी और इसने सालिसी की कोशिशों के हवाले से बड़ी मुस्बित सोच जाहिर की है। अल हया ने कहा, जंगबंदी मकासद के हुसूल, क्रॉसिंग खोलने और गाजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर हमास तहरीक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करेगी। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।